सबसे पहले फतेह बुलाएंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कभी ना छोड़े खेत। आज मेरे सभी सम्मानित मंचासीन अतिथिगण, समाज के सम्मानित मातृशक्ति, युवा साथियों तथा बंजारा समाज के सभी भाइयों और बहनों, मैं सबका नाम नहीं ले रहा क्योंकि समय कम है। मैं सभी का अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आज हम वीर लखीशाह बंजारा जी इस पावन धरती मूरथल हरियाणा जिला सोनीपत में स्थापित की है। ये एक बहुत गौरवशाली और ऐतिहासिक क्षण है। हम लखीशाह बंजारा जी की जयंती जो मना रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। वो इस बंजारा समाज, लबाना समाज, बाजीगर समाज के एक साहसी, त्यागी और दानी वीर योद्धा थे। सब लोगों ने उनका इतिहास बताया, लेकिन मैं आज की जो स्थिति है हमारे समाज की, मैं बात करना चाहूंगा। लखीशाह बंजारा जैसे योद्धा कभी सदियों में पैदा होते हैं, सदियों में। मक्खन शाह लबाना, भाई मनी सिंह जी, भाई दयाला जी, सब लोगों ने इतिहास सुना हुआ है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, 240 साल लगे सिख सिस्टम को स्थापित करने में, सिख व्यवस्था को। क्योंकि बंजारा समाज, ठीक है, आज जो हमारे देश में जिस भी हम सिस्टम को, धर्म को मानते हैं वो अलग बात है, लेकिन जो योगदान आपको इस देश को स्वतंत्र कराने में, मुगलों से और गोरों से भी, और इस समाज की, इस देश की आरबू सभ्यता, संस्कृति को बचाने का जो बंजारा समाज के पास हासिल सफलता हुई थी, वो एक शौर्य गाथा है। ऐसी गाथा है कि इतना गौरवमयी समाज और इतनी बड़ी संख्या में देश में समाज है, लेकिन समाज को 240 साल लगे इस देश को आजाद कराने में। 240 साल पूरे देश को आजाद कराने में लगे, और सिख गुरुओं के साथ मिलकर गुरु ग्रंथ साहब की स्थापना हुई, और भाई मनी सिंह ने गुरु साहब लिखने का काम किया। आपके बंजारा समाज के, आपके बुजुर्ग, आपके भाई ने, लखीशाह बंजारा के दामाद थे। वो सारा इतिहास है। लेकिन आज जहां हम खड़े हैं, मेरा फर्ज है, मैं एक कांग्रेस पार्टी में कार्य करता हूं और समाज का तन मन धन से पूरे देश में काम कर रहा हूं। 25 राज्यों में घूमकर, छोटे छोटे राज्यों में जाकर भी मैं काम कर रहा हूं। लेकिन आज अभाव शिक्षा का है, आज अभाव रोजगार का है, आज अभाव सामाजिक न्याय का है, और आज अभाव राजनीति में हमारी भागीदारी का है। इसलिए मैं चाहूंगा भाइयों, सबने बोला शिक्षा, शिक्षा पर ध्यान देना होगा। ये ऐसा यंत्र है, ऐसा टूल है, हथियार है, जो आपके लोगों को इस देश की प्रशासनिक व्यवस्था में, सिस्टम में भागीदारी दिलाएगा। आपके बच्चे अफसर बनेंगे, वकील बनेंगे, टीचर बनेंगे, सैनिक बनेंगे। इसलिए हमें शिक्षा चाहिए, जो हमारे पास सबसे बड़ा अभाव है। हमारे भाई बहनों, जब तक आपके बच्चे शिक्षित नहीं बनेंगे, आपको सामाजिक न्याय भी नहीं मिलेगा और राजनीति में भागीदारी नहीं मिलेगी। इसलिए मेरे भाइयों, रोजगार और आत्मनिर्भरता चाहिए कि नहीं चाहिए? जब तक आपके पास रोजगार मुहैया सरकार नहीं कराएगी, सरकारें आपको हर बार कोई ना कोई आपके पास कमिटमेंट करके जाएगी। 5 साल पहले कमिटमेंट किया हुआ, कभी आज पूरा करेंगे, कभी अगले 5 साल पूरा करेंगे। लेकिन रोजगार और आत्मनिर्भरता आपके ऊपर डिपेंड है। आप लोगों के पास रोजगार होगा, आपके पास अपने घर होंगे, आपके पास अपनी व्यवस्था होगी, आपके पास सरमाया होगा, और तभी आप देश के लोगों में अपनी सामाजिक न्याय की बात करोगे। सामाजिक न्याय कब मिलता है? जब हम संगठित होंगे, शिक्षित होंगे। क्योंकि बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। लेकिन संविधान में आपको पूरा प्रावधान है शिक्षा का। अगर आपके पास आज मिली है, ताकत मिली है, तो ये हमारे पुरानी सरकारों ने आपको राइट टू एजुकेशन दिया, राइट टू इंफॉर्मेशन दिया, राइट टू फूड दिया। ये सारे अधिकार आपको सरकारों ने दिए हैं, लेकिन हमारे तक आज तक पहुंच नहीं रहे। किसी की पार्टी की भी सरकार हो, जब तक आपके अधिकार आपके पास नहीं पहुंचाती सरकार, उस सरकारों को सफल नहीं माना जाता, चाहे किसी की सरकार हो। बहुत सारे लोगों ने यहां बोला है कि सरकारें ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे लिए अभी कुछ ऐसा नहीं किया जिससे मेरे देश के, मेरे समाज के लोगों को लाभ पहुंच सके।
देखो छोटी मोटी चीजें चलती रहती हैं, कहीं हमारी मूर्ति लगा दी छोटी मोटी। क्या आज पार्लियामेंट में हमारी मूर्ति लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? बाबा लक्की शाह बंजारा की पार्लियामेंट में मूर्ति लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? क्योंकि उसकी बात आज भी कोई नहीं कर रहा। बेशक आप छोटे मंच है, बड़ा मंच हो, लेकिन आवाज आपकी उस देश की पार्लियामेंट में पहुंचना चाहिए, संसद में और विधानसभा में, कि अगर लक्की शाह बंजारा उस देश के, उस दिल्ली की राजधानी के मालिक थे, लेकिन आज भी हमारा कोई रोड नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, और कहीं पर भी हमारा कोई नाम निशान नहीं है। देश में करोड़ों में लोग, 15 करोड़ कहते हैं बंजारा लोग रहते हैं। मैं इतिहास बदलने की बात करूंगा। गौरवमयी इतिहास, गौरवशाली इतिहास को बदलना बहुत जरूरी है। मेरे भाइयों, मैंने बताया 240 साल परिवर्तन लाने में लगे, लेकिन अभी देश को 75 साल हुए हैं, परिवर्तन नहीं हुआ अभी तक। हर मुहैया नहीं कराई सरकारों ने चीज, ना शिक्षा मुहैया कराई, ना रोजगार, ना सामाजिक न्याय, ना राजनीतिक भागीदारी। राजनीतिक भागीदारी संख्या के आधार पर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो अगर जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो हमें क्या करना है? डर से प्रार्थना मत करो। प्रार्थना करने वाले कभी भी आदमी सफल नहीं होते हैं। डर से प्रार्थना मत करो, ज्ञान और तैयारी में आओ। ज्ञान प्राप्त करो और तैयारी करके आगे निकलिए बाहर, तब जाके आपको ताकत मिलेगी। क्योंकि इस देश में मैं मान रहा हूं कि कई तरह की फिरकाप्रस्त चीजें चल रही हैं। धर्म के आधार पर जिस देश की राजनीति चलती हो, उस देश का विकास नहीं हो सकता। इसलिए मेरे भाइयों, आप जितना मर्जी सेवा करो, पंडितों की करो, बाबों की करो, गुरुद्वारा में करो, मंदिर में करो, जब तक आप अपने अधिकार के लिए लड़ोगे, ये बाबा आपसे पैसा लेता रहेगा। आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में जाके पैसे देते रहोगे। भाइयों, डरो मत। कभी भी आप अपना जेब से खाली मत करो, कभी भी किसी दान पुण्य में मत दो, क्योंकि जितने भी बाबा हैं उनको पैसे दोगे, अपना घर भरेगा और आपके पैसे से आपके बच्चों को पढ़ाएगा और आपके बच्चे अशिक्षित रहेंगे। आप मेरे साथ सहमत हो कि नहीं सहमत हो? अगर आपके बच्चे अशिक्षित रहेंगे तो आपका क्या होगा? इसलिए मैं एक चीज और कह के समाप्त करूंगा। कोई बात नहीं, मेरे भाई ने ये बोला, ये यहाँ बहुत सारा पाठ पढ़ा गया है आज। हमें कोई चिंता नहीं इस चीज की। मेरा समाज पहले है, समाज के बाद सारी राजनीति है, समाज के बाद पार्टियां हैं। पार्टियां कुछ भी करती हैं देश में, सरकार आती है, सरकार का काम है जनता का काम करना। सरकार कोई अपनी जेब से नहीं करती कुछ भी। राज बिना नहीं धर्म चले है, सुन लीजिए भैया, राज बिना नहीं धर्म चले है, धर्म बिना सब दले मले हैं। जब तक आपका राजपाट नहीं आएगा, कोई धर्म चलने वाला नहीं आपका। धर्म के ऊपर कुछ भी कर लो और आप ऐसे ही दले मले, ऐसे ही इसी हालात में रहेंगे जो अब आप आज के हालात में मैं देख रहा हूं। पूरे देश में कहीं भी हमारी भागीदारी नहीं है। कोई हरियाणा में, पंजाब में, उत्तराखंड में, यूपी में कोई भागीदारी है आपकी राजनीति में? हाँ, अभी बनाए हैं, अभी डीएनटी के चेयरमैन बनाया, कोई विधायक आपके बने हैं, विधायक भी है, जिगर है। कोई किसी को राज ना दे है, कोई किसी को राज ना दे है, जो ले है निज बल से ले है, कोई किसी को